तो एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन होगा और हमें उसकी डोमेन निकालनी होगी। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है g ऑफ x इज़ इक्वल टू, और ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, यहाँ लिखा है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x मतलब जब हम x इनपुट करेंगे यहाँ पे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके, तो ये एक पूरा फंक्शन है और मुझे निकालना है इस फंक्शन की डोमेन। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें कि इसकी डोमेन क्या होगी। ओके, तो हमें पता लगाना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है, यानी कि कौन से इनपुट्स पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसको समझने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम अगर ये पता लगा लें कि डिफाइंड कहाँ नहीं होगा, बाकी सारी जगह ये अपने आप डिफाइन हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं अगर किसी चीज़ को डिवाइड करें 0 से तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। जैसे 1/0 अगर करते हैं तो ये डिफाइंड नहीं होता। और यहाँ पर स्क्वायर रूट गिवन है तो मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है तो ये डिफाइंड नहीं होता। जैसे प्रिंसिपल रूट अगर हम निकालें इस स्क्वायर रूट का तो ये अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पर हमें gx गिवन है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस मॉड x। तो अगर मैं इसके अंदर की चीज़ देखूँ, ये है 6 माइनस मॉड x। ये चीज़ कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0 और ये 1/0 हो जाएगा और मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। वैसे ही ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये 0 और नेगेटिव ये नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी 0 और नेगेटिव। तो अगर 0 और नेगेटिव नहीं होगी तो यानी कि ये पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि 6 माइनस मॉड x ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये यहाँ से हटा देते हैं और अब इस पे ध्यान लगाते हैं। 6 माइनस मॉड x को मुझे पॉजिटिव करना है, इसको सॉल्व करना है मुझे x के लिए। तो मॉड x अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूँ, मॉड x अगर मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 इज़ ग्रेटर देन मॉड x। 6 इज़ ग्रेटर देन मॉड x को मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मॉड x इज़ लेस देन 6 है। भाई ये दोनों सेम चीज़ है और किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 6 से छोटा है इसका मतलब वो नंबर हो जाएगा मेरा 6 और -6 के बीच में। आप लेके देख सकते हैं -6 और 6 के बीच में कोई नंबर होगा, जैसे -5, -4, 0, 2, इन सब का मैग्नीट्यूड 6 से कम होगा। और जैसे कोई नंबर मैं बड़ा ले लेता हूँ, इस रेंज से बाहर ले लेता हूँ, जैसे कि 7 या फिर -7, तो इसका मैग्नीट्यूड 6 से बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर्स मुझे नहीं लेने, इसको हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरी डोमेन है -6 से 6 के बीच में। इसको वही फैंसी टर्म्स में अगर मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी डोमेन हो जाएगी x बिलोंग्स टू वो सारे रियल नंबर्स सच दैट जो मेरा x है वो -6 से 6 के बीच में हो। तो ये हो जाएगी इस फंक्शन की डोमेन। ऐसे एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस बार मैं लेता हूँ h ऑफ y इज़ इक्वल टू, और मेरा फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ये है y + 10 अपॉन y + 10 मल्टीप्लाइड बाय y - 9 मल्टीप्लाइड बाय y - 5। ये मेरा एक्सप्रेशन डिफाइंड है जब मेरा y 5 नहीं है। और इसकी वैल्यू ले लेते हैं पाई जब ये 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इनपुट 5 डालता हूँ तो ये पाई आउटपुट करता है, और जब मैं इनपुट 5 के अलावा कुछ भी डालता हूँ तो ये इस एक्सप्रेशन के हिसाब से आउटपुट करेगा। अब आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके इसकी डोमेन निकालने की कोशिश कीजिए। तो अगर मैं इसकी डोमेन निकालना चाहूँ तो मैं वैसे ही सोचूंगा जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में सोचा था कि ये कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं है। और अगर वही चीज़ अगर मैं देखूँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाली चीज़ जैसे y + 10 या y - 9 या y - 5, अगर ये चीज़ें 0 हो जाएं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये कभी डिफाइंड नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉट डिफाइंड फॉर, अगर डिनोमिनेटर मेरा 0 है यानी कि y + 10 0 है तो y की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 होगा। मैं यहाँ बोल सकता हूँ y + 10 मेरा 0 किस y की वैल्यू के लिए होगा। तो इसको सॉल्व करूँ अगर मैं तो ये हो जाएगा y = -10, क्योंकि अगर y - 10 होगा तो -10 + 10 0 हो जाएगा।
इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू -10, ये -10 के लिए 0 होगा। वैसे ही अगर मुझे y -9 को 0 करना हो तो मैं बोलूँगा कि y इक्वल्स टू 9 है, और अगर मुझे इस y -5 को 0 करना होगा तो मैं बोलूँगा कि y इक्वल्स टू 5 है। पर यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये है कि y की वैल्यू जब 5 में ले रहा हूँ तो मैं इस एक्सप्रेशन को तो देख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं सिंपल पाई आउटपुट दे रहा हूँ। माना y इक्वल्स टू 5 पे इसका डिनोमिनेटर 0 है, बट 5 तो इससे कभी बात करेगा ही नहीं। 5 अगर मैं इनपुट करता हूँ तो फंक्शन बोलेगा कि मेरा आउटपुट है पाई, वो इस सबसे बात ही नहीं करेगा। तो 5 की टेंशन लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बात आती है यहाँ पर 9 और -10 की, जहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसकी डोमेन लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि इसकी डोमेन हो जाएगी y की सारी वैल्यूज़ y बिलोंग्स टू रियल सच दैट y इज़ नॉट इक्वल टू 9 और y इज़ नॉट इक्वल टू -10। अब तुम लोग बोलोगे कि y की वैल्यू -10 क्यों लिखी है यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y + 10 है। मैंने इसको ऐसे काट क्यों नहीं दिया सिंपली? अगर मैं इसको इससे काट दूँ तो मेरा नया क्वेश्चन बनेगा 1/y - 9 इंटू y - 5, और क्योंकि 5 मैंने नहीं लिया है, सिर्फ आंसर 9 आना चाहिए, -10 तो आना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम इसको ऐसे यूं ही काट नहीं सकते। वो जो एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और जो एक्सप्रेशन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं काट के, ये दोनों अलग अलग होंगे। वो दोनों अलग अलग इसलिए होंगे क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ पे सेम आंसर आएगा, बट y इक्वल्स टू -10 पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये y इक्वल्स टू -10 पे 0/0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, और 0/0 भी नॉट डिफाइंड होता है, तो 0/0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसको ऐसे यूं ही काट नहीं सकते और हम बोलेंगे -10 को इनपुट नहीं होना चाहिए। तो हमारी डोमेन है y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, जिसमें y की वैल्यू 9 और -10 दोनों नहीं होनी चाहिए।